Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आप जैसा कि जानते हैं कुछ प्रीवियस वीडियो में आपने नाउन के टॉपिक्स को डिटेल में सीखा है कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं, उनको सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है, और उनको पॉजेसिव केस में कैसे दिखाया जाता है। ये सारी बातें आपने सीखी थी। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज की क्लास में नाउन से रिलेटेड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बड़े ध्यान से आप नाउन की प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आप ध्यान दें, आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, देखो नाउन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। और जब जब क्वेश्चंस आता है ना तो आपको कॉन्सेप्ट भी सीखने को मिलता है और साथ साथ आपका जो लेवल है वो भी टेस्ट होता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। चलिए जरा, अब पहला लिखा है आपके पास, देखो डार्ट्स आर प्लेड बाय मेन एज वेल एज विमेन। अब यहां देखो कि आपको बताना है कि विच पार्ट हैज एन एरर, विच पार्ट हैज एन एरर, कि कौन से पार्ट में मिस्टेक की गई है। तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो कि मैं अक्सर आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर से बता रहा हूं, कि देखो जो नाउन आप सीख रहे हो ना, तो आपको एक बात याद रखनी है कि नाउन को सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पहचानोगे नाउन को कि नाउन कौन सा है, फिर आपने उसको टाइप्स में पढ़ा है, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, पॉजेसिव, सारे केसेस सीखे हैं उसके। तो आप ये ध्यान रखना कि जो ये नाउन होता है ना, नाउन, इसका फंक्शन होता क्या है। तो ये जो नाउन होता है एक तरह का कह सकते हो, आप कभी कभी नाउन को एक सब्जेक्टिव केस में सीखते हो, सब्जेक्टिव केस में, यानी एक नाउन आपके लिए सेंटेंस का क्या बन सकता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनने का राइट या तो नाउन को है या उसी से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है हमारा, प्रोनाउन। तो या तो नाउन को हम सब्जेक्ट बोलते हैं या प्रोनाउन को। ऐसे ही एक सेंटेंस के अंदर जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन। यानी नाउन सब्जेक्ट बनता है, नाउन ऑब्जेक्ट बनता है। यह ध्यान रखें कि एक नाउन को मैं सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकता हूं। तो यहां देखो, इस आर वर्ब का सब्जेक्ट कौन लिखा हुआ है, डार्ट्स, डार्ट्स लिखा हुआ है। तो ये एक तरह का हमारा सेंटेंस का क्या बन गया है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बनने का राइट हमें किसको देना होता है, नाउन को। नाउन का रोल होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना। अब इसी नाउन को आपने फर्दर कुछ पार्ट्स में सीखा भी है कि नाउन आपका हो सकता है क्या दिखाई दे आपको, सिंगुलर, सिंगुलर, और हो सकता है कैसा दिखाई दे, प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के हमारे नाउन होते हैं। नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और नाउन प्लूरल भी हो सकता है। ऐसे ही नाउन को हम कभी कभी किस एंगल से देखते हैं कि नाउन हमारा काउंटेबल हो सकता है और नाउन हमारा अनकाउंटेबल भी हो सकता है। नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी होता है। तो आप ध्यान देना कि नाउन काउंटेबल, नाउन अनकाउंटेबल दोनों हो सकते हैं ना, इस तरह से ध्यान रखना। तो आप ध्यान देखना कि कभी कभी सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय आसान वर्ड मिलता है, कभी कभी डिफिकल्ट होता है। अब जैसे देखो, सिंगुलर को प्लूरल बनाते हो ना आप लोग, तो एस का यूज करते हो, खास करके ईएस का यूज करते हो, वीईएस का यूज करते हो, स्पेलिंग बदल देते हो। लेकिन ध्यान देना, कभी कभी एस लगा हुआ वर्ड, जैसे इनिंग्स होता है, फिजिक्स होता है, तो एस लगा हुआ उसके अंदर। ऐसे कुछ गेम्स के नाम भी तो हो सकते हैं जिसमें एस लगा हो। यहां लिखा है डार्ट्स, तो डार्ट्स एक तरह की गेम होती है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इमेज दिखाई देगी कि डार्ट एक तरह की क्या है, गेम का नाम है, और उसमें एस पहले से ही लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि जिस वर्ड को एस लगा है उसको आप क्या मान लोगे, प्लूरल मान लोगे, नहीं। ये एक गेम का नाम है और गेम का नाम हम एक की बात करते हैं, इसीलिए आप इसको सिंगुलर नहीं दिखा सकते, सॉरी प्लूरल नहीं, सिंगुलर दिखाएंगे। और अगर ये सिंगुलर है तो यहां आर नहीं आना चाहिए, यहां पे क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए। तो एरर कहां दिखाया जाएगा, ए पार्ट में, यानी ए पार्ट में मिस्टेक की गई। ऐसे देखना है आपको, है ना। एक सेंटेंस का सब्जेक्ट बन गया नाउन, और वो सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल है, ये तो देखना ही पड़ेगा ना आपको। तो डार्ट्स दिखने में आपको प्लूरल लग रहा है क्योंकि उसमें एस लगा हुआ है, क्योंकि जनरली बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा है, क्लासेस लिखा है, तो आपको लगेगा एक से ज्यादा है।
और एक से ज्यादा में तो आर ही आना चाहिए, लेकिन ये ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगा हुआ है, लेकिन ये सिंगुलर है, प्लूरल नहीं, क्योंकि किसी गेम का नाम है, ये किसी गेम का नाम है, इसीलिए यहां पे क्या लिखा जाएगा, इज, आर नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। आगे देखो, रिसेंटली आई विजिटेड सिंगापुर एंड फाउंड द सीनरीज टू बी ब्रेथ टेकिंग। अब जरा देखो यहां पे लिखा है सीनरीज, सीनरीज। अब देखो सीनरी और सीनरीज दो चीजें हैं। अब वैसे तो जनरली सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए आप SES लगाते हो ना, लेकिन याद रखना कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसको सिंगुलर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। सीनरी को हम अनकाउंटेबल मानते हैं, अनकाउंटेबल यानी इसको गिनते नहीं है। सीनरी का सिंगुलर भी सीनरी और प्लूरल भी क्या रहेगा, सीनरी, यानी सीनरी को सीनरीज नहीं किया जा सकता, न्यूज को न्यूज़िस नहीं किया जा सकता, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं किया जा सकता है, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भाई वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है। और अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है ना तो उसको ऐसे नहीं लगाना चाहिए, तो यहां पे होना चाहिए था सीनरी, सीनरीज की जगह पे होना चाहिए सीनरी, सिंगुलर। तो एरर जो दिखाया जाएगा वो कहां दिखाया जाएगा, 3 पार्ट में, यानी इस पार्ट में हमें मिस्टेक दिखाई देती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिंगुलर और प्लूरल को लेकर के, ध्यान रखना, ठीक है जी। आगे देखते हैं, द पुलिस इज। अब देखो पुलिस यहां पे लिखा है तो ये सब्जेक्ट बन गया, अब ये नाउन है तभी तो हम इसको सब्जेक्ट बना रहे हैं। अब आगे लिखा है कि पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। अब इसमें एरर ढूंढना है, तो आप ध्यान देना कि कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं और कुछ नाउन प्लूरल होते हैं। तो आप जैसे ही आर्मी की बात करते हो तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन पुलिस को हम सिंगुलर नहीं प्लूरल नाउन कंसीडर करते हैं। पुलिस का मतलब बहुत सारी पुलिस, एक पुलिस की बात नहीं करते हैं हम, बहुत सारी पुलिस की बात करते हैं, और हर स्टेट की पुलिस भी अलग होती है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां पे इज नहीं होगा, इज की जगह पे यहां पे आपको लिखना चाहिए था आर, तो एरर यहीं पे लिखा जाएगा कि आपका एरर होगा एक पार्ट में नहीं 2 पार्ट में, यानी 2 पार्ट में एरर है, क्योंकि इज नहीं आर होना चाहिए। हां, अगर पुलिस मैन लिखा हुआ है तो अलग बात है, उसमें तो MAN लिख रहे हो, उसका मतलब एक व्यक्ति। लेकिन अगर मैं सिर्फ पुलिस लिखता हूं द लगा के, द पुलिस का मतलब ऑल पुलिस, ऑल पुलिस है तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, आर। पुलिस इज अ प्लूरल नाउन, ऑलवेज रिमेंबर दिस। और आर्मी कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ओके डियर, तो इस तरह से चलते रहेंगे क्वेश्चन में। आगे देखो, द प्रेजेंट डेटास। अब डेटास थोड़ी ना होता है भाई, किसी के डेटा को अगर हमें प्लूरल दिखाना है तो डेटा होना चाहिए, तो यहां डेटा होना चाहिए ना, तो डेटा होना चाहिए, डेटास नहीं होता है। तो इसका मतलब एरर कहां पे दिखाया जाएगा, ए पार्ट में, डेटास नहीं डेटा होना चाहिए, इस तरह से। आगे देखो, नेक्स्ट देखो, इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी। तो अब लॉयल्टी लिखा हुआ है यहां पे और यहां लिखा है इंटीग्रिटी, तो आप देखो ध्यान से, तो इंडियन फोर्स और यहां पे लिखा है इनके लिए आर और यहां पे लिखा है इनके लिए देयर। तो इससे पता चलता है कि अगर मैं यहां फोर्स लिख रहा हूं तो यहां आर नहीं हो सकता, इज होना चाहिए, लेकिन दिक्कत फिर आएगी कि आगे भी तो देयर लिखा हुआ है ना। इसका मतलब है ये आर और ये दोनों प्लूरल है, तो यहां फोर्स नहीं फोर्सेस होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए ना। नाउन प्लूरल है तभी तो आप यहां आर लगा पा रहे हो, यहां पे देयर लगा पा रहे हो, तो इसका मतलब फोर्स नहीं फोर्सेस होना चाहिए। इंडियन फोर्सेस आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी, इस तरह से ज्यादा दिखना पड़ेगा आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ही इंस्ट्रक्टेड मी टू राइट द टेलीग्राम इन कैपिटल लेटर। अब टेलीग्राम लिखना है, वो भी कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में। यानी आप देखो टेलीग्राम को, हर एक वर्ड को, हर एक शब्द को कैसे लिखोगे, हर एक अक्षर को कैपिटल में लिखोगे। तो जब इतने सारे लेटर हैं तो लेटर्स थोड़ी ना होना चाहिए, यहां पे क्या लिखना चाहिए आपको, लेटर्स, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक है, बड़े अक्षरों में। तो कैपिटल लेटर्स होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए। तो एरर कहां दिखाया जाएगा, 4 में एरर दिखाया जाएगा। यानी यही ध्यान रखना है कि नाउन का एरर किस तरह का एग्जाम में आता है। ज्यादातर देखोगे ना सिंगुलर प्लूरल का, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आपको एरर दिखाई देगा। यही चीज चेक करनी होती है हमें कि कब सिंगुलर लगाना है, कब प्लूरल। तो यहां प्लूरल की डिमांड थी तो मुझे एस लगाने की जरूरत पड़ी। आगे देखते हैं, चलो। अब यहां देखो लिखा है ऑल हिज सिस्टर इन लॉस आर
वेरी ब्यूटीफुल टू लुक एट। अब जरा ध्यान दो, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि उसके सिस्टर इन लॉ। अब देखो ऑल लिखा है तो इसका मतलब ज्यादा है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ किसको बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ आप भाभी को भी बोलते हो, ठीक है, कोई ननंद को बोलता है, साली को बोलता है, ये सब क्या मानी जाती है? सिस्टर इन लॉ मानी जाती है, ठीक है ना। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब साली हो सकता है, भाभी हो सकती है और ननंद भी हो सकती है, यानी जिसका रिलेशन कानून की तरफ से बनता है। कानून की तरफ से मतलब जैसे मैरिज होती है तो मैरिज में क्या होता है, लड़के लड़की की फैमिली मिल जाती है, तो कुछ रिश्ते नए बनते हैं और जो रिश्ते बनते हैं, जो भाई वाले रिश्ते होते हैं, बहन वाले रिश्ते होते हैं, उसको सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। तो सिस्टर इन लॉ का मतलब यानी जैसे कि अगर एक बॉय है और उसकी मैरिज लड़की से होती है और लड़की की कोई सिस्टर है तो उसकी भी सिस्टर लगी, तो सिस्टर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सिस्टर इन लॉ, साली बोल देगा उसको, इस तरह से, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना। तो जिसका रिलेशन किससे बन जाता है, एक तरह से कानून की तरफ से, मैरिज करने के बाद जो रिलेशन बनता है उसको बोलते हैं सिस्टर इन लॉ। आगे देखो, अब ज्यादा है। अब देखो हमें पता है कि हम ज्यादा की बात कर रहे हैं, सिस्टर इन लॉ ज्यादा है, तो ज्यादा है तभी तो एस लगा है ना। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कंपाउंड नाउन होता है, मैंने सिखाया आपको ये चीज। अगर कंपाउंड नाउन होता है ना, तो कंपाउंड नाउन में जो एस ई एस लगाना होता है वो सिंपल नाउन को नहीं, मेन नाउन को, यानी जिसकी बात हो रही है। यहां लो की बात थोड़ी ना कर रहे हैं भाई, प्लूरल में लो को दिखाऊं कि सिस्टर को दिखाऊं, क्योंकि मेन नाउन तो सिस्टर ही है ना, तो प्लूरल लो को नहीं दिखाया जाएगा, सिस्टर को दिखाया जाएगा। तो हमें बोलना चाहिए था सिस्टर्स इन लॉ, आर लगाया ना, तो इसका मतलब ज्यादा है, तो हम लो को ज्यादा दिखाएं कि सिस्टर को ज्यादा दिखाएं, तो इसका मतलब है एक मेन नाउन को एस लगाया जाता है, तो सिस्टर्स इन लॉ होना चाहिए। तो एरर जो दिखाया जाएगा वो कौन से पार्ट में दिखाया जाएगा? 2 पार्ट में। 1 में कोई एरर नहीं था, 2 में सिस्टर नहीं सिस्टर्स होना चाहिए और लोस नहीं लो होना चाहिए। इस तरह से मेन नाउन को हम क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं। मदर इन लॉ होगा कि मदर्स इन लॉ होगा? बच्चे कह रहे सर मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉस नहीं होगा, मदर्स इन लॉ होगा। इस तरह से ध्यान रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है विमेन आफ्टर विमेन। अब इसमें यहीं से अब आप एक बात समझे कि स्पोक अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ डॉरी। अब यहां पे नाउन लिखा हुआ है विमेन, ठीक है, एक फिर से नाउन लिखा है विमेन, तो ये एक रूल बन जा रहा है जो आपको बताया भी गया था कि जब भी कभी नाउन लिखा हो, ठीक है, फिर उसके बाद लिखा आता है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन लिखा होता है, नाउन के साथ क्या जुड़ी हुई है? प्रेपोजिशन, और फिर से वही दोबारा नाउन लिखा हुआ है, सेम नाउन। यानी इस वाले केस में खास बात क्या रहेगी कि जो नाउन होगा वो सेम होगा, यानी जो नाउन यहां पर है वो ही नाउन यहां पर है। ऐसे वाले केस में हमारा नाउन कैसा होता है? बिल्कुल सेम होता है, सेम नाउन होगा। तो प्रेपोजिशन बीच में आ जाएगी, एट आ सकता है, इन आ सकता है, बाय आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, टू आ सकता है, कोई भी एक प्रेपोजिशन आएगी, नाउन प्लस नाउन, सेम नाउन होना चाहिए। तो लेकिन रूल ये होता है कि जब ऐसा केस बनता है तो नाउन मस्ट बी सिंगुलर, नाउन हमेशा कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। दोनों साइड का नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जैसे मुझे लिखना है डोर, डोर टू डोर्स, भाई आप घर घर जाके कुछ दे के आए हो तो डोर्स टू डोर लिखोगे, लेकिन आप घर घर की रिस्पेक्ट में आपको लगेगा बहुत सारे घर हैं तो डोर्स टू डोर बोलना चाहिए। लेकिन रूल तो कहता है कि अगर ऐसे वाले केस में कभी प्रेपोजिशन आती है, ये देखो प्रेपोजिशन आई टू, ये भी डोर्स, ये भी डोर्स, गलत ना, यहां डोर होना चाहिए और यहां भी क्या होना चाहिए? डोर। डोर टू डोर, शिप आफ्टर शिप के शिप्स आफ्टर शिप्स, शिप आफ्टर शिप, यानी आपको जब भी ऐसे दो नाउन एक साथ दिखाई देते हैं और बीच में प्रपोजिशन आती है तो दोनों नाउन कैसे होने चाहिए? हमेशा सिंगुलर होने चाहिए, प्लूरल नहीं। तो यहां पे विमेन में ई नहीं आएगा, ए आएगा, यानी दोनों की स्पेलिंग में क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा, तो हो जाएगा विमेन आफ्टर विमेन, मतलब एक विमेन के बाद दूसरी विमेन। यानी नाउन मस्ट बी सिंगुलर अगर कभी भी दोनों के बीच में प्रेपोजिशन आए और दोनों नाउन हमारे कैसे दिखाई दे? सेम दिखाई दे, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना। आगे देखो नेक्स्ट, आगे देखो वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू। अब देखो इसमें ध्यान रखना कि मैं बोलना चाह रहा हूं कि वन ऑफ द प्रॉब्लम
विद यू इज दैट यू आर नॉट सिंसियर। ठीक है ना, आप सभी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखोगे आप, हर एग्जाम में, बैंकिंग में देखो, एसएससी में देखो, कॉमन एरर के क्वेश्चंस में ना ये वाली प्रॉब्लम हमेशा दिखाई देती है। और ये प्रॉब्लम होती क्या है, देखो जरा, कि कभी कभी ना ऐसा लिखा जाता है, कभी वन लिख दिया जाता है, कभी कभी इधर यूज कर लिया जाता है, इधर, ठीक है, कभी कभी इधर, इधर नहीं तो एनी यूज कर लिया जाएगा, एनी यूज कर लिया, सम यूज कर लिया, ठीक है, नीदर यूज कर लिया, नन यूज कर लिया। हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है हमेशा। तो ये एक्सप्रेशन क्या होता है कि ऐसे वर्डों को लिखने के बाद आपको जनरली एक प्रेपोजिशन दिखाई देती है जिसका नाम होता है ओएफ, ऑफ। क्या प्रेपोजिशन होता है? ऑफ, ऑफ लिखा होता है। और आप सोचो ना, ऑफ क्या करती है? ऑफ ना चूज करने का काम करती है, बहुत सारी चीजों में से चूज करती है ऑफ। अगर मान लो मेरे को चूज करना है तो मेरे को कम से कम कितनी सिचुएशन दिखाई देनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। मान लो मैं 2 बॉयज में से कोई चूज कर सकता हूं, 3 में से चूज कर सकता हूं, लेकिन एक में से कैसे चूज करूंगा मैं? ऐसा नहीं होगा कभी भी। तो अगर चूज करना है ऑफ के साथ तो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा हो। तो इसीलिए जो ऐसे में लास्ट वाला वर्ड जो आपको नाउन दिखाई देगा ना, वो नाउन हमेशा ही कैसा दिखना चाहिए आपको? प्लूरल। लिखा मिलेगा सिंगुलर, पर होना कैसा चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। यानी इनके बाद मैं ऑफ लिखूं तो ऑफ का काम क्या होगा? नाउन में से चूज करना। और वो कितने नाउन होने चाहिए? कम से कम 2। और 2 है तो बताओ सिंगुलर के प्लूरल, बच्चे कह रहे सिर्फ प्लूरल होना चाहिए। तो देखो ना जरा, यहां पे क्या लिखा है? 1, यहां क्या लिखा है? ऑफ, और यहां पे क्या लिखा है? प्रोनोम नाउन। तो भाई ऑफ क्या करता है? चूज करता है। तो एक थोड़ी ना, एक से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होगा। सही तरीका लिखने का क्या है? वन ऑफ द प्रॉब्लम्स होना चाहिए। वन ऑफ द स्टूडेंट के वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स होना चाहिए। ठीक है, एनी ऑफ द गर्ल होना चाहिए कि एनी ऑफ द गर्ल्स होना चाहिए? बच्चे कह रहे से एनी ऑफ द गर्ल्स होना चाहिए। यानी नाउन मस्ट बी प्लूरल व्हाइल यूजिंग दीज एक्सप्रेशंस। जब इस तरह का फ्रेज बनाते हैं ऑफ के साथ तो नाउन लास्ट वाला वर्ड हमेशा सिंगुलर नहीं प्लूरल होना चाहिए। पढ़ने में अच्छा लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली में एस लगाना चाहिए। ठीक है, रीजन बता दिया ऑफ की वजह से। आई विजिटेड लिखा हुआ आगे। I visited Ram and Sita's house thrice but found the couple absent। ठीक है ना, कि भाई 3 बार गया मैं, फिर भी एब्सेंट पाया। लेकिन घर किसके गया बताओ जरा? अब ये थोड़ी ना है कि राम के घर अलग गया, सीता के घर अलग गया। कपल है वो। अरे कपल है तो भाई एक ही तो घर में रहेगा। अगर मैं एक घर में रहता हूं और मुझे नाउन दिखाई कितने दे रहे हैं? यहां पे 2 नाउन दिखाई दे रहे हैं। भाई अधिकार घर पर किसका है? एस लगा है ना अपोस्ट्रोफे के साथ, तो ये अधिकार दिखाता है। का के की बोलते हैं। जैसे राम्स हाउस मतलब राम का घर, सीतास हाउस का मतलब सीता का घर। अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो इसका मतलब है कि दोनों के अलग अलग घर है। अलग अलग घर कैसे हैं भाई? कपल है तो साथ में रहेंगे। इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों का एक ही घर पर, यानी दोनों का अधिकार है ना। तो ऐसे में क्या करते हैं हम? इस वाले पे नहीं, कॉमनली एक नाउन में अधिकार दिखाते हैं। तो राम एंड सीता से ही काम चल जाएगा। दोनों में अलग अलग एस लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर अलग अलग एस लगाओगे तो इसका मतलब एक नहीं 2 घर हैं। अगर मैं कॉमनली सीता में एस लगाता हूं तो राम और सीता दोनों के लिए क्या माना जाएगा? एक ही घर है। क्योंकि ऐसा इसलिए पता चल रहा है क्योंकि फाउंड द कपल एब्सेंट। कपल है तो इसका मतलब उनका घर एक ही है। एक घर है तो 2 जगह पे अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा, आपको एक जगह पे लगाना चाहिए, दोनों के बाद लगाना चाहिए। इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये अपोस्ट्रोफे फिर से यूज किया हुआ है। अपोस्ट्रोफे मतलब ये जो कोमा यूज करते हैं ना, ऊपर वाला वर्ड के ऊपर जो कोमा होता है, नीचे कोमा होता है, ऊपर अपोस्ट्रोफे होता है। अपोस्ट्रोफे का जो हिंदी मीनिंग निकालते हैं हम लोग होता है का के की। जैसे राहुल्स होम, राहुल का घर, तो राहुल्स होम में अपोस्ट्रोफे कहां लगेगा? राहुल के ऊपर लगेगा। पहले यहां पे अपोस्ट्रोफे लगेगा, फिर लिखेंगे राहुल्स हाउस, इस तरह से। ठीक है ना, राहुल का घर। तो ये अपोस्ट्रोफे के साथ हमें क्या लगाना पड़ता है? एस भी लगाना पड़ता है। राहुल्स हाउस हो जाएगा। अब देखो,
अपोस्ट्रोफे हम कहां लगाते हैं? बच्चे कह रहे सर आपने सिखाया था नाउन के साथ लगाते हैं, लेकिन आप याद करो मैंने आपको सिखाया था कि इनडेफिनेट प्रोनाउन, याद है ना? इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीवन, ऐसे वाले वर्ड्स, वन और बड़ी वाले वर्ड्स। तो उसमें आप वैसे तो नाउन पे लगाते हैं अधिकार, अपोस्ट्रोफे तो नाउन को ही लगाया जाएगा ना, पर एक केस में प्रोनाउन के साथ लगाते हैं, और वो कौन सा प्रोनाउन होता है? वो प्रोनाउन होता है हमारा, बच्चे बता रहे हैं कौन से वाला, बताओ जरा। वो होता है हमारा प्रोनाउन जिसको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। जैसे यहां लिखा है एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस है, सेड द टीचर। तो क्या गलत है? बच्चे कह रहे सर आपने बोला इनडेफिनेट प्रोनाउन में एस लगाया जा सकता है अपोस्ट्रोफे के साथ, नोबडी में भी लगाया जा सकता है, तो इसका मतलब नो एरर, कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है, लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही माना जाएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। आई लाइक योर सजेशन एंड नोबडीज एल्स। फिर से क्वेश्चन आपके सामने आया। अब देखो बच्चे कह रहे सर अभी अभी आपने बोला कि बड़ी वाले वर्ड्स में क्या लगाया जा सकता है? अपोस्ट्रोफे लगाया जा सकता है, लगा हुआ है, कोई गलती है क्या? लेकिन ध्यान रखना अगर मैं बड़ी वाले वर्ड्स या वन वाले वर्ड्स समवन, एनीवन, नोवन में प्लस में क्या लिखता हूं? एल्स शब्द, क्या लिखता हूं? एल्स। तो अपोस्ट्रोफे एल्स के बाद लगाया जाता है, और ये बिल्कुल सही माना जाएगा। ये गलत होगा, नोबडी एल्स लिखा हुआ है ना, तो नोबडी में नहीं लगेगा, नोबडी में लगाने की जरूरत नहीं है आपको। एल्स के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा? एस। यानी नॉर्मली तो बड़ी वाले वर्ड्स में लगाते हैं, अगर उन वर्ड्स के साथ एल्स जुड़ जाता है तो फिर अपोस्ट्रोफे और एस कहां लगाया जाता है? एल्स के बाद। तो यानी यहां पे होना चाहिए था, तो एरर है, और एरर कहां माना जाएगा? 4 में। देखो पीछे वाले में कोई एरर क्यों नहीं था? क्योंकि दोनों में बिल्कुल सही जगह पे लगा हुआ था, क्योंकि एल्स तो लगा नहीं हुआ है, तो इसमें लगाया जा सकता था। लेकिन अगर एल्स लगा हुआ है तो एल्स वाले क्वेश्चन में बाद में एस लगाया जाता है, एल्स के बाद, अपोस्ट्रोफे वाला। ठीक है जी, इस तरह से। अब देखो पार्ट्स में स्प्लिट नहीं किया हुआ, अब सिर्फ आपको बताना है कि कहां पे एरर किया हुआ है, बस इतना बताना है। तो दीज काइंड ऑफ शर्ट्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। आप देखो और बताओ कहां एरर है। ठीक है, अब बच्चे कह रहे सर अगर आपने यहां लिखा है दीज, तो इसका मतलब तो दिस सिंगुलर होता है, दीज प्लूरल होता है। तो अगर ये एक से ज्यादा है तो काइंड थोड़ी ना होना चाहिए, काइंड नहीं काइंड्स होना चाहिए। यानी इस सेंटेंस को सही कैसे लिखा जाएगा? दीज काइंड्स ऑफ शर्ट्स आर नॉट लाइक्ड बाय मी। ये तरीका है लिखने का। ओके, आगे देखो। ही गेव मी 100 रुपीज नोट। ही गेव मी 100, उसने मुझे दिया, और क्या दिया? 100 रुपी नोट दिया। अब जरा देख लो, अब इसमें क्या होता है ना कि कभी भी अगर आपके सामने ऐसा लिखा जाता है तो देखो एक वर्ड तो ये है, दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये है, लेकिन रिप्लाई तो क्या कह रहा है? तो ऐसी कंडीशन में ना लास्ट वाला वर्ड ही नाउन माना जाता है। आप ना तो 100 को नाउन मान सकते हो फंक्शनली, ना तो रुपीस को माना जा सकता है, और नोट को मानना है कि नहीं माना? तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। अगर एक से ज्यादा वर्ड्स हैं तो लास्ट वाले वर्ड को क्या मान लिया जाता है? नाउन। और नाउन को सिंगुलर बना सकते हो, नाउन को प्लूरल बना सकते हो, लेकिन उससे पहले वाले नाउन नहीं, एडजेक्टिव बन जाते हैं फंक्शनली, और किसी भी एडजेक्टिव को एस लगाना गलत है। तो क्या हो जाएगा? 100 रुपी नोट हो जाएगा। अच्छा जरा इस चीज को ऐसे समझो आप, अगर आपको लिखना है स्टार, ठीक है बच्चों, स्टार, तो बताओ कितने स्टार हैं ये? बच्चे कहेंगे सर 1 स्टार है। ओके, फिर मैं लिखता हूं आपके लिए 5 स्टार। अब बताओ कितने स्टार हैं? बच्चे कह रहे सर अब तो 5 हैं। स्टार को तो गिन सकते हैं, अलग अलग दिखते हैं तो गिना जा सकता है उनको। अब 5 है तो मुझे यहां पे क्या लगाना पड़ेगा? एस लगाना पड़ेगा। 5 स्टार्स हो जाएगा। स्टार में सही था, अ स्टार बोल सकते हो आप यहां पे, अ स्टार, 1 स्टार, अ स्टार। 5 स्टार्स क्यों बोले? क्योंकि जैसे अ बॉय होता है 5 बॉयज होते हैं, क्योंकि एक से ज्यादा है तो क्या लगाना पड़ेगा? नाउन में एस लगाना पड़ेगा।
लेकिन अगर मैं यहां पे एक वर्ड देख रहा था और दो वर्ड देख रहा था तो नाउन मेरे को किसको मानना पड़ा था, स्टार को। और हम सिंगुलर प्लूरल हमेशा नाउन के साथ ही लिखते हैं भाई, किसी भी नाउन को एस लगाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूंगा 5 स्टार होटल, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं 5 स्टार होटल, अब देखो कितने वर्ड हो गए, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड। तो नाउन लास्ट वाले वर्ड को माना जाता है और उससे पहले क्या होता है, एडजेक्टिव। तो क्या मुझे 5 स्टार्स कर सकता हूं मैं? नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ग्रामेटिकली गलत होगा, क्योंकि नाउन को एस लगा सकते हो लेकिन कभी भी एडजेक्टिव को एस नहीं लगाया जा सकता। लास्ट वाला वर्ड नाउन माना जाता है। इसमें भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन दिखाई देगा आपको। देखो, विराट कोहली हैज कंप्लीटेड हिज 7,000 रन्स इन वन डे इंटरनेशनल मैचेस। अब जरा देख लो, आप देखो यहां लिखा है कि विराट कोहली हैज कंप्लीटेड, क्या कंप्लीट किया है, हिज 7,000 रन्स। तो यहां से लेके इस यहां तक क्या कंप्लीट किया है, हिज 7,000 रन। तो एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड। तो अब यहां पे बताओ लास्ट वाला वर्ड क्या है हमारा, नाउन। ये नाउन है, ये तो नाउन है, तो रन को तो रन्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले वाला वर्ड तो हमारा क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव। और किसी भी एडजेक्टिव को एस लगाना गलत है। आप इसको हाइफनेटेड नाउन भी बोल सकते हो और इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हो, बात तो एक ही है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। दिस न्यूज हैज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द एस्टीम न्यूज़पेपर। अभी अभी आपको एक बात समझाई गई है कि अगर वन लिखा हो, ऑफ लिखा हो, तो ऑफ क्या करेगा। अब एक बात तो आप जानते होंगे, जहां जहां प्रीपोजिशन है वहां वहां नाउन तो आएगा ही आएगा, है ना, नाउन तो आएगा। अगर नाउन आएगा तो तीन वर्ड दिख रहे हैं, द है, एस्टीम्ड है, न्यूज़पेपर है, फिर से एक नया प्रीपोजिशन शुरू हो गया। तो लास्ट वाले वर्ड को क्या बना दिया जाता है, नाउन। और आप समझते हैं ऑफ का काम होता है चूज करना। चूज कितनों में से होता है बताओ जरा, बताना जरा, कितनों में से चूज करोगे। बच्चे कह रहे सर दो या दो से ज्यादा में चूज करेंगे। अगर दो से ज्यादा में चूज करोगे तो भाई न्यूज़पेपर थोड़ी ना होगा, न्यूज़पेपर्स होगा। तो वन ऑफ द एस्टीम्ड न्यूज़पेपर्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ऑफ का रूल है कि नाउन मस्ट बी प्लूरल। और ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको सॉल्व करना। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, शी प्रोवाइडेड मी विद 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, आई हैड बीन सिकिंग फॉर 2 months। अब इंफॉर्मेशन जो लिखा है आपके सामने, ये इंफॉर्मेशन जो लिखा है ना, ये कैसा नाउन है, इसको एस नहीं लगाते, ये अनकाउंटेबल माना जाता है। जैसे इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं करते, एडवाइस को एडवाइसिस नहीं करते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसमें नहीं लगाते एस, क्योंकि वो सिंगुलर प्लूरल नहीं माना जाता। अब उसको अनकाउंटेबल कैटेगरी में डाल देते हैं। लेकिन अगर बनाना पड़ा तो कैसे बनाएंगे, तो फिर क्या करते हैं ना, उससे पहले कोई ऐसा वर्ड लिख देते हैं। जैसे अगर मुझे दिखाना है कि भाई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, 2 पीस है, तो मैं इसको तो एस लगा नहीं सकता हूं, लेकिन इससे पहले एक वर्ड यूज कर लूंगा, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब पीसेस को तो कर सकते हो एस, तो अगर मैं यहां लिखता अ पीस ऑफ तो कोई दिक्कत नहीं था, यानी मैं चाहूं तो अ पीस भी लिख सकता हूं यहां पे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर एक है तो, और एक से ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 2 पीसेस ऑफ लिख दूंगा। और बिल्कुल सही है ना, तो अगर 2 है तो पीसेस तो कर ही सकते हो। इसका मतलब इसमें नो एरर, बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप ऐसे लिखो, अ पीस ऑफ एडवाइस या 2 पीसेस ऑफ एडवाइस, ठीक है ना, ऐसे, यानी ऐसे लिख दो, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फिर 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब सही माना जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से। चलो आगे देखते हैं। I met him several time last month। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेवरल। सेवरल का मतलब जानते हो, ज्यादा, और ज्यादा है तो टाइम नहीं क्या होना चाहिए, टाइम्स होना चाहिए, ठीक है ना। I met him several times last month, इस तरह से। आगे देखते हैं। There are 2 fruit for you in the breakfast। अब देखो फ्रूट को हम क्या मानते हैं, फ्रूट का प्लूरल भी फ्रूट ही होता है। जैसे फिश का फिशिस नहीं होता, फिश ही होता है ना। कुछ वर्डों को सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय हम सिंगुलर प्लूरल से मानते हैं, पर वो डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। अगर मैं बोलता हूं आपको फ्रूट, तो उसका मतलब क्या, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, मतलब बहुत सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है।
तो उसका प्लूरल भी क्या हो जाता है फिर। लेकिन अगर मान लो मेरा फोकस है 2 पे 3 पे, तो इसका मतलब होता है कि 2 तरह के फ्रूट, 2 तरह के फ्रूट। अगर मैं यहां 2 लिखता हूं ना, तो इसका मतलब मैं 2 अलग अलग तरह के फ्रूट कह रहा हूं, तो मुझे यहां पे 2 फ्रूट की जगह 2 फ्रूट्स करना चाहिए। हो सकता है बनाना हो, एप्पल हो, 2 अलग अलग फ्रूट हो, तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 2 फ्रूट्स, क्योंकि 2 है तो मुझे लिखना पड़ेगा फ्रूट्स लिखना पड़ेगा। इसी तरह से आगे देखो, हिज हाउस टाउन इज चंडीगढ़। अब हाउस टाउन थोड़ी ना होता है भाई। आपने देखा होगा कि आप कभी कभी हाउस और होम में कंफ्यूज हो जाते होगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम। हाउस और होम में क्या अंतर है, हाउस और होम में अंतर आप जानते होंगे। तो देखो, मुझे आप समझना इस बात को कि होम जो होता है ना, यह एक इमोशन है। होम एक इमोशन होता है और हाउस एक बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग। इसको एक तरह से सिर्फ क्या मानते हो हम ना, बिल्डिंग मानते हैं इसको। अगर एक बिल्डिंग के रूप में देखोगे तो आप उसको हाउस बोल सकते हो। हाउस कब बोला जाता है, जब बिल्डिंग होती है। देखो, एक आपको ऐसा भी लग सकता है कभी कभी कि अगर किराए का घर है तो उसको बोलेंगे हाउस, और अपना घर है तो बोलेंगे होम। ऐसा नहीं है। होम का मतलब होता है जहां हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, जहां हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, जहां हमारा जन्म हुआ है, ऐसी जगहों पे हम उसको क्या बोल देते हैं, होम बोल देते हैं। इमोशन से मतलब है, अगर वो रेंट का है तो भी और अपना है तो भी, इमोशन का जहां रिलेशन बनेगा वहां होम होता है। अब मान लो आपके पास 2 घर है, एक में आप रह रहे हो और एक आपने किराए पे दिया हुआ है। जो किराए पे दिया हुआ है वो होम थोड़ी ना है, वो तो क्या है, हाउस है। वो जस्ट लाइक बिल्डिंग है आपके लिए, उससे आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। लेकिन जहां आपके पेरेंट्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, वहां क्या होता है, हमारा इमोशन, और इमोशन है तो क्या बोल दिया जाता है, होम। इसीलिए याद रखना, हम हमेशा बोलते हैं हिज हाउस टाउन इज नहीं बोलते हैं, होम टाउन, जहां उसका इमोशन होता है। और इमोशन वाली बात है तो हिज हाउस टाउन नहीं, होम टाउन होता है, होम टाउन। हम यहां लिखेंगे होम टाउन, हाउस टाउन लिखना गलत हो जाएगा। शी इज आवर इंग्लिश टीचर लिखा है यहां पे, देखो, शी इज आवर इंग्लिश टीचर। अब देखो, इंग्लिश टीचर का मतलब बनता है, ग्रामर में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, इसका मतलब पता क्या बनता है कि वह अंग्रेजों की टीचर है। वह अंग्रेजों की टीचर है, क्योंकि भाई इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश का मतलब यहां भारत के लोग थोड़ी ना है, यहां तो इंग्लिश लोग हो गए। इंडिया के लोगों को क्या बोलोगे, इंडियन। तो आप जैसे बोल सकते हो शी इज आवर इंडियन टीचर। हम ऐसे ही इंग्लिश टीचर नहीं, मतलब अंग्रेजों, हम बोलना चाह रहे हैं वो अंग्रेजी भाषा का टीचर है। तो 2 तरीके से लिखोगे, या तो बोलोगे शी इज द टीचर ऑफ इंग्लिश, या फिर सबसे अच्छा रहेगा कि आप ऐसे लिख दो इसको कि शी इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। इस तरह से ज्यादा बेस्ट रहेगा, आप ऐसे लिख दो। तो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप ऐसे लिखो कि शी इज आवर इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। भी इससे पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि वो अंग्रेजों का टीचर है। अब जबकि बोलना क्या चाह रहे हैं हम कि वह अंग्रेजी भाषा का टीचर है। तो इंग्लिश और इंग्लिश लैंग्वेज में फर्क है। इंग्लिश का मतलब लोग भी हो सकते हैं और इंग्लिश भाषा का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज होता है। इस तरह से चलेंगे। ओके, वन ऑफ हिज सन हैज गॉन टू दुबई। अब दुबई लिखा है तो यहां पे देखो ना क्या लिखा है, वन ऑफ हिज सन। अब भाई मेरी बात सुनो, यहां पे हैज लगा है, बात समझ में आती है किसके हिसाब से, क्योंकि एक की बात कर रहे हैं, एक की बात कर रहे हैं। लेकिन चूज कितनों में से कर रहे हो, ऑफ लगा हुआ है। ऑफ का काम क्या होता है, चूज करना, और चूज हमेशा एक से ज्यादा में होता है। तो सन थोड़ी ना होगा, सन्स होना चाहिए। यहां पे क्या हो जाएगा, वन ऑफ हिज सन्स हैज गॉन टू दुबई। इस तरह से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम इज वेरी हाई। भाई जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं ना, तो पहले उसकी कॉस्ट आती है हमें, बाद में प्राइस करते हैं उसका फिक्स। तो यहां पर तो हम उसकी आइटमों का पहले क्या करेंगे, पहले तो उसको कॉस्ट दी जाएगी ना। तो यानी यहां पे प्राइस नहीं होना चाहिए भाई, कॉस्ट होना चाहिए। कॉस्ट का मतलब जो लागत है उसकी, प्राइस तो बाद में डिसाइड होता है। प्रोडक्शन की पहले क्या लगती है हमारे को, कॉस्ट लगती है। तो कॉस्ट नहीं, यहां पे प्राइस नहीं, कॉस्ट होना चाहिए। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस आइटम, यानी उसकी जो लागत है उसको बोलेंगे कॉस्ट। तो यहां पे प्राइस नहीं, कॉस्ट होना चाहिए। ओके, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप विद अ कैश वाउचर्स स्कीम टू द
टू एनकरेज पीपल टू स्पेंड देयर सेविंग्स ऑन गुड। ऑन गुड नहीं, देखो सेविंग्स किस पर, माल पर, गुड पर, लेकिन आप गुड को तो अच्छा बोलते हो, ये तो क्वालिटी है, लेकिन आप एक यूज करते थे गुड्स, अकाउंट्स की लैंग्वेज में माल को क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, आइटम्स को क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो यहां गुड्स थोड़ी ना होना चाहिए, सेवाएं जो गुड्स हैं यानी सेविंग्स जो है वो ऑन गुड्स होनी चाहिए। गुड तो अच्छा होता है और गुड्स का मतलब होता है माल, ठीक है, आइटम्स। तो यहां गुड नहीं गुड्स होना चाहिए, तब जाके इसका प्रॉपर मीनिंग बनेगा, ठीक है। उसके बाद आई ट्राई टेकिंग टेबलेट्स फॉर द हेडेक। हेडेक के लिए मैंने क्या किया, टेबलेट लेने की कोशिश की, बट दे डिड नॉट हैव एनी अफेक्ट। अब देखो अफेक्ट के इफेक्ट, ये ध्यान रखना। अब यहां एनी लिखा हुआ है वर्ब लिखी है, वर्ब के बाद क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट बनने का राइट तो सिर्फ नाउन के पास है। तो क्या आपको अफेक्ट, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट, में अंतर पता है? देखो अफेक्ट एक तरह की वर्ब होती है, वर्ब, और इफेक्ट जो होता है वो एक नाउन होता है, ठीक है, जिसका मतलब इन्फ्लुएंस, प्रभाव, प्रभाव बोलते हैं। तो यहां पे अफेक्ट वर्ब होती है जो कि हमारे वर्ब का रोल प्ले करती है, इसकी फॉर्म्स भी होती है अफेक्ट, अफेक्टेड, अफेक्टेड। ये इफेक्ट है, इफेक्ट का मतलब इन्फ्लुएंस, प्रभाव की बात करते हैं। तो अब यहां प्रभाव की बात हो रही है, इस जगह पे हमें नाउन की जरूरत है, तो यहां पे आपको अफेक्ट नहीं इफेक्ट लगाना चाहिए, इफेक्ट लगेगा यहां पे। अफेक्ट की जगह पे क्या आएगा, इफेक्ट। यहां ई से शुरू नहीं, ए से नहीं, ई से शुरू होना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ओके, ये इसका आंसर होना चाहिए। आगे देखते हैं, इट्स अ नाइस पोइट्री, इट्स अ नाइस, तो इट्स का मतलब इट इज, इट्स का मतलब क्या है, इट इज, तो इसका मतलब एक है। और पोइट्री एक कैसे होती है भाई, पोएम के ग्रुप को पोइट्री बोलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं यहां पे पोइट्री नहीं पोएम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, पोएम होना चाहिए। इट्स अ नाइस पोएम, इट्स अ नाइस पोएम होना चाहिए। एक पोएम की बात कर रहे हैं तो यहां पोइट्री तो बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर आगे देखो, आई हैव लर्न द अल्फाबेट्स। जैसे आपने बेसिक इंग्लिश पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश, तो उसमें मैंने बताया था लेटर्स में और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है। तो मैंने बोला था कि एक ग्रुप ऑफ सीरीज का नाम होता है अल्फाबेट्स। एक अल्फाबेट्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सीरीज का नाम होता है। तो ग्रुप ऑफ सीरीज को अल्फाबेट्स नहीं बोलते हैं, याद रखना। और ये पूरी इंग्लिश में एक ही होती है, जिसको हिंदी में बोलते थे वर्णमाला। इसको हिंदी में क्या बोला जाता था, वर्णमाला, वर्णमाला। और वर्णमाला एक ही है, एक ए से लेके जेड के जो 26 लेटर्स होते हैं उसके ग्रुप का नाम होता है वर्णमाला, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। तो इसमें एस लगाना गलत माना जाता है। ऑल द फर्नीचर्स होगा, क्या बताओ, क्या फर्नीचर्स काउंटेबल है, नहीं है, एस लगाना गलत होता है, इसको एस नहीं लगाया जाएगा। ऑल द फर्नीचर, और फर्नीचर है तो यहां पे अनकाउंटेबल की रिस्पेक्ट में हैज आएगा, हैव नहीं आता कभी भी। द केटल्स नहीं होता है, जो मिल्क गिवर होते हैं ना, दूध देने वाले, उसको कैटल बोलते हैं, और कैटल अपने आप में ही प्लूरल है। पीपल को पीपल्स नहीं बोल सकते, कैटल को कैटल्स नहीं बोल सकते हो, तो इसीलिए कैटल्स लिखने की जरूरत नहीं है भाई, वो पहले से ही प्लूरल है। द कैटल्स आर होगा, कैटल्स नहीं, कैटल आर। कैटल में एस नहीं लगाते, पीपल में एस नहीं लगाते, क्योंकि वो पहले से ही क्या है, प्लूरल। द पुलिस हम पढ़ चुके हैं, पुलिस हैज नहीं होगा, पुलिस हैव होगा, क्योंकि वो प्लूरल काउंटेबल ना, प्लूरल नाउन माना जाता है, ठीक है। पीपल्स नहीं होगा, जैसे कैटल्स नहीं होगा ऐसे ही पीपल्स नहीं होगा। हेयर आर गुड, इस तरह से। फिर द न्यूज आर नहीं होता है, न्यूज इज, क्योंकि न्यूज अनकाउंटेबल मानी जाती है, तो अनकाउंटेबल नाउन इज ऑलवेज कंसीडर अ सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं तो इज आना चाहिए। तो ठीक है ना, ये क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी। तो आज हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, इसी तरह से प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहेंगे आप, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। तो आपने देखा होगा ना, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सिंगुलर प्लूरल को लेके, काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेके, या फिर वो जो ऑफ वाला केस मैंने आपको बताया, या पॉजिटिव दिखाना, अपोस्ट्रोफे का यूज करना, यही चीज एग्जाम में आते हैं, तो इस पे ध्यान देना, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, आज की क्लास में इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट क्लास।